रविवार को शगुन पैलेस में केंदुआ भूधसान एवं गैस रिसाव के मुद्दे को लेकर संयुक्त मोर्चा के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें 10 मई को भूधसान के मुद्दे पर संगोष्ठी और 13 मई को डीजीएमएस का घेराव को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इसका कारण कोयला राज्य मंत्री का धनबाद दौरा बताया जा रहा है। गौरतलब है कि कोयला राज्य मंत्री का दौरा पहले 11 मई तय थी, लेकिन 11 मई के स्थान पर अब कोयला राज्य मंत्री का दौरा 13 मई को प्रस्तावित है। इस दौरे को लेकर संयुक्त मोर्चा ने अपने कार्यक्रम को स्थगित किया है। वहीं मानस चटर्जी ने बताया कि केंदुआ की समस्या काफी जटिल है। मुख्य मुद्दा पुनर्वास है। बीसीएसएल का कहना है कि केंदुआ राजपूत बस्ती मस्जिद पट्टी के आसपास की सारी भूमि पर मालिकाना हक हमें मिल गया है और इसे खाली कराने को लेकर बीसीएसएल हाई कोर्ट भी गई है, जिसकी सुनवाई 9 जून को होनी है। हम लोगों को कुछ नेता मुख्य मुद्दा से भटका रहा है या लोगों को बताना नहीं चाहती। बार बार केंदुआ में जो नौटंकी हो रहा है वह काफी हास्यास्पद है। वहीं मंटू महतो ने कहा कि केंदुआडी की समस्या के लिए हम लोग हाईकोर्ट के वकील से सलाह मशवरा कर रहे हैं। मामला काफी पेचीदा है क्योंकि बीसीएसएल के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मालिकाना हक को लेकर, जिसे वह खाली कराना चाहती है। धनबाद रांची बोकारो मुख्य मार्ग को अवरुद्ध होने से बीसीएसएल और जिला प्रशासन की चुप्पी सीधी बात का इशारा करती है और यहाँ के लोगों को प्रशासन हटाना चाहती है। आगे मंटू महतो ने कहा कि यह लड़ाई लड़ने के लिए अगर हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे। केंदुआ में जो वर्तमान में समस्या है उसमें से एक है राजपूत बस्ती में जो लगातार भूधसान, गैस रिसाव और इसके पहले उसके अगल बगल के क्षेत्र में भी इस प्रकार की घटनाएं घटी। इस बीच में जो बोकारो धनबाद मुख्य मार्ग है उसमें धसान के कारण कुछ दूर तक डाइवर्सन से गाड़ी जा रही है। लोगों के मन में शंका है कि आने वाला बिजनेस रोड का क्या भविष्य होगा। और साथ साथ एक बात जो सामने आई है कि बीसीसीएल प्रबंधन का कहना है कि पूरे केंदुआ बाजार का मालिकाना हक उन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मिल गया है और जानकारी के मुताबिक पूरे बाजार को खाली कराने के लिए बीसीसीएल प्रबंधन हाईकोर्ट भी गया हुआ है। तो मामला काफ़ी आगे बढ़ गया है। ये बहुत चिंतनीय विषय है। एक तो भूधसान का मार्ग, गैस का मार्ग और पूरा बाजार इलाका को खाली करने की ये जो योजना है, इससे निश्चित रूप से पूरे इलाके के हजारों जनता चिंता में है। और इन्हीं सवालों को लेकर के संयुक्त मोर्चा की ओर से, नागरिकों का मंच की ओर से कुछ पहल किया गया, कुछ हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया और कुछ आंदोलन के कार्यक्रम का भी घोषणा किया गया, कुछ किया भी गया। इसमें रणधीर वर्मा चौक में एक शांतिपूर्ण एक दिवसीय धरना भी किया गया। आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यह है कि अभी 4 मई को अपराह्न में एक बड़ा बैठक करके 2 कार्यक्रम का घोषणा किया गया था। एक था 10 तारीख को इसी संदर्भ में विचार गोष्ठी का आयोजन करना और दूसरा 13 तारीख को डीजीएमएस कार्यालय के समक्ष में 1 दिवसीय धरना करना। लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। कारण यह है कि 4 तारीख को जो घोषणा किया गया था कि 10 तारीख को विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, इसके बाद धनबाद के माननीय विधायक श्री राज सिन्हा जी ने घोषणा किया कि कुछ हद तक इन्हीं सवालों को लेकर के वे भूख हड़ताल पर बैठेंगे 9 तारीख से। और कुछ सूत्रों से जानकारी ये भी मिली कि 12 कोयला मंत्री से भी हम लोग मांग करते आग्रह करते कि इस विषय को गंभीरता से ले। यहाँ रोजी रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान और बाल बच्चा का भविष्य, वह बहुत सारे चीज़ों का भविष्य जुड़ा हुआ है। उसके भविष्य को रक्षा होना चाहिए। ऐसा नीति बने, नीति में संशोधन करना है, सुधार करना है कोई पॉलिसी में, तो उस पॉलिसी में अगर विस्थापन हो, कोई रास्ता विकल्प नहीं अगर हम लोग को मिले तो पॉलिसी ऐसा बने, जनोपयोगी पॉलिसी ऐसा बने सरकार कि लोगों को यहाँ से हटने में आपत्ति, कष्ट ना हो, परेशानी ना हो, उसका हक, अधिकार, रोटी, कपड़ा और मकान जो है, रोजी रोटी सब सुरक्षित रहे। दूसरी चीज़ अभी एक आया है कि अभी बीसीसीएल एक और नोटिस निकाला है या नोटिफिकेशन किया, जारी किया बीसीसीएल एक कि हमको 16 किलोमीटर तक हम किसी भी तरह का किसी को काम करने अपने क्षेत्रों में नहीं देंगे। अब उस सब विभागीय टेक्निकल चीज़ होता है कि हर विभाग को हर विभाग से एनओसी लेना पड़ता है, तभी उसके विभाग में जाकर के कर सकते हैं। अब NH 32 में धंस रहा है, आग लग गया
और BCCL आग लगाया, DGMS आग लगाया, NH-32 अभी तक किसी पर एफआईआर नहीं किया। लोग भूधसान से मर रहे हैं, जल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपका ह्यूमन राइट्स कोई काम नहीं कर रहा है। इतना पोल्यूशन हो रहा है आपका जा करके, इतना जंगल उजड़ रहा है, काट रहा है, NGT इसमें चुप है, कुछ नहीं कर रहा है। तो इस तरह के लोगों को, इस तरह से डिपार्टमेंट को भी हम लोग को टारगेट करना चाहिए, या इसमें जिला प्रशासन को, अगर किसी पर मामला दर्ज करके अगर इस तरह का मामला अगर रुकता है, लोगों को रुकने से लोगों को जान माल सुरक्षा, रोजी रोजगार सुरक्षित होता है, तो इस दिशा में भी जाना चाहिए। अब किसी गलती को दबा करके, अभी क्या है कि सारे अधिकारी, सरकार लोग अपना डिपार्टमेंट को गलती को छिपाने में एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। DGMS को बचाने में फलाना लगा है, NH-32 को बचाने में फलाना लगा है, BCCL को बचाने में फलाना लगा है, और जनता पर जोर से तलवार चला रहा है, हटाना चाह रहा, लाठी मार के हटाए। तो इसका हम लोग जो संयुक्त मोर्चा है विरोध करते हैं। हम लोग सड़क पे आंदोलन के लिए तैयार है, उतरे हुए हैं, और हम लोग इस सवाल पे कानूनी लड़ाई पर जहाँ तक लड़ना पड़ेगा, जो संभव है वो लड़ाई केंदुआ को किसी भी कीमत पर खाली नहीं है। जरूर पहला प्रयास, जोरदार प्रयास, और पूरे शक्ति के साथ में और शिद्दत के साथ में रहेगा कि केंदुआ खाली। वर्तमान जो मुद्दा है सड़क को फिर से पुनः चालू करने के लिए